बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल मैकरोनी सैलेड की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि जब आप इसको एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। इसमें मिलेगा आपको क्रीम और मायोनीज़ का फ्लेवर, फ्रेश सब्जियों की खुशबू और टेस्ट। इस सैलड को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम कौन से मसाले यूज़ करेंगे तो वो हम आपको आगे चल के वीडियो को में बताएंगे। वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये मज़ेदार कलरफुल क्रीमी मैकरोनी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में हम ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और जब पानी गर्म होने लगे तो इसमें हम मैकरोनी डाल देंगे बॉयल होने के लिए 1.5 कप। अब इस मैकरोनी को हम बॉयल करेंगे। ये 7 से 8 मिनट में बॉयल हो जाएगी। और इसमें ऑयल हमने इसलिए शामिल किया था ताकि मैकरोनी एक दूसरे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैकरोनी बॉयल हो चुकी है। अब इसको हम स्टेनर में डालकर ठंडा पानी डाल देंगे। अब ये मैकरोनी हम एक बाउल में डाल देंगे। तो अब हम मैकरोनी ले लेंगे। मैकरोनी को हम पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको इस तरह से पीसीस में काट लेंगे। मैकरोनी खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और इससे सैलड में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है। अगर ब्रोकली अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम अब बॉयल कर लेंगे। तो हमने 1.5 कप मैकरोनी ली थी और इसमें हम 1 कप ब्रोकली डालेंगे। गाजर ले लेंगे 1/2 कप, इसको हम बारीक काट लिया था। अब हम ले लेंगे बंद गोभी और उसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। बंद गोभी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे हम अपना वेट कम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है और इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी और सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो उसको काटने के बाद हम मैकरोनी में शामिल कर देंगे। तो ब्रोकली को हमने बॉयल कर लिया था वो भी इसमें हम डाल देंगे। और ब्रोकली को डालने के बाद जो पीसेस बड़े होंगे उनको हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो गोभी भी गर्म है तो इसको काटने के बाद हम इसमें हम आइसबर्ग डाल देंगे 1 कप। और अब इसमें हम खीरा काट कर डाल देंगे 1 कप। नमक ले लेंगे 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा नमक और काली मिर्च से। तो काली मिर्च पाउडर लिया हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे 2 टेबलस्पून और मायोनीज़ इसमें डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून। तो इसको डालकर अब हम मिक्स कर लेंगे। क्रीम मैंने पैकेट वाली यूज़ की है और ये सैलड इतना क्रीमी और फ्लेवरफुल है कि जब आप खाएंगे तो पूरा बॉल खा जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इस हेल्दी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में ये सारे सैलड का सामान आसानी से अवेलेबल होता है। हमने इस सैलड को मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि क्रीम और मायोनीज़ सैलड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नीचे से मैकरोनी को भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। नमक और ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी है कि बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे। ये सैलड कलरफुल होने के साथ साथ टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। दावत हो तो आप ये सैलड बनाएं, हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा। और आप इसको खाने के साथ सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे। और प्लेट में डालने के बाद इसके ऊपर से इसको और कलरफुल बनाने के लिए अनार डाल देंगे। अच्छे से ऊपर हम अनार को फैला देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी,
कलरफुल सैलड बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये मज़ेदार क्रीमी फ्लेवरफुल सैलड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, तो वो हमें याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।